नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुनील कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज जन आवाज। पुलिस कमिश्नर की जन सुनवाई में उठा एम्स अतिक्रमण का मुद्दा। पुलिस कमिश्नर ने 2 दिन में समाधान होने का दिया आश्वासन। जोधपुर से राजस्थान स्टेट हेड चित्रेश बोहरा की खास रिपोर्ट। पुलिस कमिश्नर ओम प्रकाश ने मंगलवार को जिला स्तरीय जन सुनवाई के तहत वेस्ट जिले की जन सुनवाई बासनी थाने में की। इसमें विभिन्न थाना क्षेत्रों के लोग शामिल हुए। जन सुनवाई में सड़क पर खड़े रहने वाले वाहनों, अवैध शराब बिक्री, असामाजिक तत्वों के जमावड़े, ट्रैफिक जाम व प्रमुख मार्गों पर कैमरे लगवाने सहित कई समस्याएं लोगों ने रखी। जन सुनवाई में एम्स की पार्किंग के बाहर दुकानदारों और पार्किंग ठेकेदार की ओर से किए गए कब्जे का मुद्दा जन सुनवाई में आए महेंद्र भट्टी ने उठाया। उन्होंने कहा कि एम्स के बाहर सड़क पर ही करीब 30 से 35 फीट तक कब्जा कर रस्सी बांध दी है। पार्किंग के पैसे देने से बचने के लिए लोग सड़क पर ही वाहन पार्क करते हैं। वहीं ठेले और केबिन भी लगा दिए गए हैं, जिससे यहां आने वाले लोग परेशान हैं। इस पर कमिश्नर ओम प्रकाश ने एसएचओ नितिन दवे से इसको लेकर जानकारी मांगी। साथ ही कहा कि रस्सी हटाकर उसकी फोटो शिकायतकर्ता के फोन पर भेजना। इतना ही नहीं, कमिश्नर ने शिकायतकर्ता के नंबर भी अपनी डायरी में नोट किए। उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति अपनी समस्या स्थानीय थाने, डीसीपी या उन्हें भी ईमेल या मिलकर बता सकता है। जन सुनवाई में सांगरिया फांटा क्षेत्र के ठेकेदार कालू राम ने सुबह के समय झालामंड चौराहे पर सांगरिया फांटा पर खड़े रहने वाले मजदूरों का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि सड़क पर सुबह के समय मजदूरों की भारी भीड़ जमा हो जाती है, जिसकी वजह से ट्रैफिक भी जाम होता है। इस पर कमिश्नर ने एसएचओ को निर्देशित किया। कालूराम भील ने सांगरिया फांटा की चौकी में स्टाफ बढ़ाने की मांग की। बताया कि यहां यूपी, बिहार सहित कई राज्यों की लेबर रहती है, जिससे आपराधिक घटनाएं भी बढ़ रही हैं। प्रमुख चौराहों पर सीसीटीवी कैमरे बंद। पार्षद सुरेश मेघवाल ने कहा कि कई जगहों पर कैमरों के लिए चिन्हित चौराहों पर पोल खड़े हैं, जिन पर कैमरे नहीं लगे हुए हैं। उन्होंने कमिश्नर से कैमरे लगवाने का निवेदन किया। इसके अलावा बैठक में मौजूद कई अन्य लोगों ने भी विभिन्न मार्गों और प्रमुख चौराहों को कवर करने की मांग की। एसएचओ नितिन दवे ने जन सहयोग से कैमरे लगवाने का आश्वासन दिया। विवेक विहार से आए एक व्यक्ति ने 120 फीट की बाईपास की जोड़ने वाली मुख्य सड़क खड़े रहने वाले पत्थर के ट्रकों को लेकर की। बताया कि मुख्य सड़क होने के बावजूद यहां पर पत्थर से बड़े ट्रक खड़े रहते हैं, उसकी वजह से हादसा होने की आशंका है। इसके साथ ही उन्होंने इलाके में असामाजिक तत्वों और अवैध शराब बिक्री का मुद्दा उठाया। कमिश्नर ने इसको लेकर विवेक विहार एसएचओ दिलीप खदाव से जानकारी मांगी। साथ ही कहा कि हमने आपको लाइन से भी शराब दुकान 8 बजे बंद हो जाए, इसके लिए जाब्ता दिया है। इस पर एसएचओ ने समाधान की जानकारी दी। कमिश्नर ने शिकायतकर्ता की 2 दिन में समाधान नहीं होने पर खुद को शिकायत भेजने का कहा। माधुराम पटेल ने लूणी पुलिस थाने में स्टाफ बढ़ाने की मांग की। कहा कि लूणी इलाके में बजरी की लीज होने के बाद थोड़ा डिस्टर्बेंस भी बढ़ा है। सांगरिया बाईपास से पाल की तरफ जाने वाली सर्विस के दोनों तरफ खड़े रहने वाले वाहनों को लेकर भी थाने में आए लोगों ने शिकायत की। वहीं सरस्वती नगर से अमृता देवी तिराहे को जाने वाले मार्ग का मुद्दा भी उठाया। महेंद्र ने बताया कि शाम के समय पीक आवर्स में झालामंड पाली रोड पर भारी ट्रैफिक दबाव रहता है। सड़क पर कई बसें भी खड़ी रहती हैं, जबकि उनके वहां पर स्टॉपेज भी नहीं है और ट्रैफिक के 2 जवानों से ट्रैफिक कंट्रोल नहीं होता है, इसलिए इसका समाधान किया जाए। कमिश्नर ने कहा कि कोई भी फरियादी यदि किसी भी प्रकार की समस्या है तो थाने आकर बता सकता है। यदि थाने की पुलिस नहीं सुनती है तो वो डीसीपी के पास जा सकते हैं। फरियादी उनके पास भी आ सकता है, भले ही उसे आधे घंटे का समय लगे, लेकिन मिलने की गारंटी पूरी है। उन्होंने लोगों से किसी भी प्रकार की अपराध या आपराधिक घटनाओं के संबंध में सूचनाएं भी देने का आह्वान किया। उन्होंने सभी लोगों से एक स्वस्थ समाज बनाने का आह्वान किया। इस दौरान जन सुनवाई में डीसीपी विनीत बंसल, रोशन मीणा, एडीसीपी सुनील पवार सहित वेस्ट जोन के विभिन्न थानों के थाना अधिकारी मौजूद रहे। राजस्थान स्टेट हेड चित्रेश बोहरा की रिपोर्ट के साथ देखते रहिए न्यूज जन आवाज। सर आपने आज जन सुनवाई की है, किस तरह की समस्या सामने आई और क्या आपने निर्देशित किया? आपने जैसा कि सरकार की मंशा है कि हर एक स्तर पे जन सुनवाई का आयोजन हो और पीड़ितों की बात सुनी जाए, इसी क्रम में जिला स्तरीय जन सुनवाई जोधपुर जो वेस्ट जो जिला है उसकी ओर से यहाँ बासनी थाना क्षेत्र में किया गया है, जिससे कि आमजन को दूर ट्रैवल ना करना पड़े और एक जगह पर सारे थाना अधिकारी, डीसीपी, एडीसीपी सारे इकट्ठा हों और उनकी बात समस्याओं का समाधान हो। आने वाले समय में और भी जो गांव हैं या दूर दराज की जगह हैं वहाँ पर भी हम जन सुनवाई आयोजित करेंगे, जिससे कि एक खुले मंच पे परिवादी और आमजन अपनी समस्याओं को लेकर के पुलिस के साथ अपना संवाद कर सके और ये संवाद और खुलेपन का चैनल हमेशा से खुला रहे।
जिससे कि आम जन में एक सहयोग की भावना विकसित हो और उनमें एक सुरक्षा और संरक्षा की भावना विकसित हो, जिसके लिए पुलिस संकल्पित है। थैंक यू। इसमें जो एम्स के बाद जो पार्किंग की, जैसे पेड पार्किंग की व्यवस्था है सर, और पेड पार्किंग के साथ में फुटपाथ के किनारे लोग अपना गाड़ी छोड़ के जाने की कोशिश करते हैं, वो एक समस्या रहती है सभी। हम टाइमली ट्रैफिक के साथ में मिलके प्रयास करते हैं उनको। नहीं, इनकी जो समस्या है सर, ये कह रहे हैं एम्स के बाहर रोड पे कब्जा हो रहा है, इसको बताओ। सर रोड के बाद में जैसे पहले अभी अतिक्रमण निगम के साथ में लेके आ गया था सर, उसमें काफ़ी सारे ठेले रोज के 20-25 ठेले लग जा रहे थे मेन रोड पे, वो तो हटा दिया। अब गाड़ियों की पार्किंग की और काफ़ी समस्या है सर, और जो फरमा रहे हैं आपके जो रस्सी बांध के और वो है वो हटा दिया है सर, वो ऑथोराइज है अनऑथराइज, वो रोड के किनारे है सर एक्चुअली, और वो ये कोशिश करते हैं कि यहाँ पे पार्क ना करें, और उस चक्कर में वो के नीचे सर्विस लाइन है दोनों तरफ, लेकिन वो सर्विस लाइन जीपीएस तक जाती है, लेकिन उसके दोनों तरफ बड़े बड़े ट्रेलर खड़े हो जाते हैं और वो ड्राइवर सो जाते हैं या फिर अपने घर चले जाते हैं वहाँ खड़ा करके। अमूमन सर वहाँ पे एक तो जीपीएस स्कूल है और एक सेंट्रल एकेडमी स्कूल है, सुबह मॉर्निंग में इतनी भीड़ रहती है सर, बहुत ज़्यादा दुर्घटना की मतलब संभावनाएं रहती है, और सर आम आदमी उस रोड को क्रॉस नहीं कर सकता सर। आज की डेट में भी वहाँ 10 से 15 ट्रेलर खड़े होंगे सर दोनों तरफ। उससे काफी परेशानियां हो रही है, और वहाँ पे वो दादागिरी भी करते हैं, किसी को गाड़ी नहीं खड़ी कर देते हैं। उन्होंने अपनी रस्सियां बांध करके, पुलिया बांध कर करके पूरा कब्जा कर रखा है। उसकी आज 120 फीट की जो बीडीबीआर को बाईपास से जोड़ती है, उसके ऊपर रोज ट्रकों का अभाव बहुत ज्यादा, उसके ऊपर खड़ी रहती गाड़ियां खंडों से भरी हुई। उसके लिए आगे भी कई शिकायतें हम कर चुके हैं, पर सर उसका निवारण नहीं निकला। और एक शिकायत बीडीबीआर एम सेक्टर के अंदर एक दारू का ठेका है, उसके चक्कर में कई महिलाओं को रात को प्रॉब्लम हो रही है, वहाँ पर बहुत सी तकलीफ आ रही है, उसका भी एक निवारण करने का थोड़ा सा कृपा करें। ये शिकायतें शायद मैंने पहले भी कई बार कर चुका हूँ, पत्रिका का प्रोग्राम में भी किया है कि वो रास्ता एक बार क्लियर हो जाए तो हमें आने जाने में सुविधा मिले, और वो रास्ते के ऊपर ही सब खड़े हो जाते हैं। जनजाति विकास परिषद जोड़ी आलिया फाटा काफी विस्तृत हो चुका है, और वहाँ पर स्टाफ की बहुत कमी है। इस वजह से यहाँ पे राजस्थान के अलावा अनेक राज्यों के लोग यहाँ निवास कर रहे हैं, उसको लेकर जो भी मजबूरी करते हैं, काफी जनसंख्या बढ़ रही है। एक तो मेरा निवेदन है कि एक तो साविया थानों को पुलिस थाना बनाया जाए, और दूसरी बात है स्टाफ बनाया जाए, क्योंकि बिना स्टाफ के